नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ और मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज दिल्ली के प्रीत बिहार में मेट्रो हॉस्पिटल एंड कैंसर रिसर्च सेंटर के द्वारा महिला दिवस के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महिलाओं में जागरूकता फैलाने का कार्य किया गया। सबसे ज़्यादा फैलने वाले कैंसर के स्क्रीनिंग के बारे में महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विशेष जानकारी दी गई। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मेट्रो कैंसर हॉस्पिटल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले मैं अपनी टीम से मिलवा लेता हूँ। डॉक्टर एपी दुबे है, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विशाल चौधरी है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सीनियर कंसल्टेंट है। डॉक्टर पीयूषा है, सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। एंड डॉक्टर आदिति, सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। मैं हूँ डॉक्टर आर के चौधरी, डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी मेट्रो हॉस्पिटल्स में। आज हमारी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हमारा वुमेन्स डे आने वाला है 8 मार्च। तो हम लोग सारे ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। हम चाहते हैं कि ये जो ऑन्को की जो समस्या है कैंसर, ये जड़ से खत्म हो। अब क्योंकि ये वुमेन्स डे है तो इसलिए हम वुमेन कैंसर के बारे में बात करेंगे, कार्सिनोमा सर्विक्स और कार्सिनोमा ब्रेस्ट। क्योंकि कार्सिनोमा सर्विक्स हर साल लगभग 1,27,000 केसेस होते हैं और 80,000 केसेस की डेथ हो जाती है। सो इट्स अ ह्यूज बर्डन एंड सेम इज द कार्सिनोमा ब्रेस्ट। तो ये कॉन्फ्रेंस हमने आप लोगों को ये बताने के लिए किया है कि हम लोग प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी में कदम रख रहे हैं और आज से लेकर 1 साल तक हफ्ते में 2 दिन, हर वेडनेसडे और हर फ्राइडे को हम फ्री कैंसर कैंप रखेंगे, जिसमें हम फ्री पैपिस्मीयर करेंगे और फ्री मैमोग्राम करेंगे। सो ये हमारा एक इनिशिएटिव है प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी के लिए और हम चाहते हैं कि आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। हम नहीं चाहते ये केवल प्रीत बिहार में रहे या केवल नोएडा में रहे, ये पूरी दिल्ली में फैले, उसके बाद पूरे इंडिया में फैले, क्योंकि प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी बहुत जरूरी है। मैम, फ्री कैंसर स्क्रीनिंग शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य है? प्रिवेंशन। प्री कैंसर का क्या मतलब है कि आपने कैंसर होने ही नहीं दिया और आपने उसको पहले ही पकड़ लिया, या फिर आपने जो प्री कैंसर की स्टेजेस हैं उनको ट्रीट करके कैंसर ठीक कर दिया, है ना। तो जो स्क्रीनिंग होती है, इसका मतलब होता है जब पेशेंट को कुछ भी नहीं पता है, कोई सिम्टम नहीं है, पेशेंट मस्त है कि मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूं, पर स्क्रीनिंग में फिर भी कुछ केसेस निकलते हैं जिनको अर्ली कैंसर होता है। सो कैंसर में स्टेज और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अर्ली डिटेक्शन है मतलब क्योर, अर्ली डिटेक्शन इज क्योर। और जो कार्सिनोमा सर्विक्स है, ये प्रिवेंटेबल कैंसर है। हर कैंसर प्रिवेंटेबल नहीं होता है। ये प्रिवेंटेबल क्यों है? क्योंकि इसके लिए एक वैक्सीन आ गई है और ये वैक्सीन आगे जाके कैंसर नहीं बनने देगी। सो स्क्रीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो क्वेश्चन है कि आपने पूछा कि फ्री, इसको आपने फ्री क्यों किया है? फ्री नहीं, प्री। अच्छा, फ्री तो आपको पता है ना, महिलाएं तो अपने ऊपर पैसे खर्च करती नहीं हैं और फैमिली भी अपने में मस्त रहती है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए महिलाएं खुद ही जिम्मेदार हैं। अगर उनके पास पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, हम ये फ्री करेंगे, क्योंकि इससे जो बर्डन कम होगा। अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो ट्रीटमेंट होता है, पैसा कहाँ से आता है? हमारे टैक्स से ही। अल्टीमेटली हर किसी के ऊपर बर्डन कम होगा अगर कैंसर का बर्डन कम हो जाए। आगे का इलाज होगा वो भी निःशुल्क होगा या उसके लिए? आगे के इलाज के लिए हम देखते हैं कि क्या क्या किस तरह के इलाज की जरूरत पड़ेगी और हमें और भी ट्रस्ट से अगर कोलैबोरेट करना पड़ेगा तो हम करेंगे। और मेरा एक सवाल है, एचपीवी वैक्सीन को लेकर अभी भी बहुत सारे लोगों में भ्रम है। हाँ, तो क्या महिलाओं को इसे लगवाना चाहिए? एज ए डॉक्टर आपका क्या मानना है? डेफिनेटली। अब देखिए, ये वैक्सीन जो है, ये सरकार ने भी अब एक इनिशिएटिव ले लिया है कि 28 फरवरी को उन्होंने भी एक नेशनल कैंपेन स्टार्ट किया है कि जिससे वो 14 इयर्स के अराउंड जो लड़कियां हैं उनको अराउंड 12 मिलियन गर्ल्स को वो टारगेट कर रहे हैं, जिनको वो ये वैक्सीन देंगे। डेफिनेटली सारी स्टडीज करी जा चुकी हैं और उसमें देखा गया है कि इसका कोई भी नुकसान नहीं है। तो बच्चियों को आगे जाकर इसका अच्छा ही फायदा मिलने वाला है। डेफिनेटली इसीलिए वैक्सीन रिकमेंडेड है। चाह रहे हैं कि जो भी लेडी यहाँ पर आती है इस को प्रिवेल करने के लिए इन सर्विसेज को, तो वो अपने घर में काम करने वाले जो उनके जो लोअर स्टेटा के लोग होते हैं उनको भी अपने साथ लेकर आए, बिकॉज यूजुअली यही एक स्टेटा होता है जो पीछे रह जाता है ना, इन तक अवेयरनेस नहीं पहुंचती है। तो हम ये सबको मैसेज देना चाहते हैं, अगर आप आ रहे हैं इन सर्विसेज को लेने के लिए तो प्लीज अपने घर में जो भी काम करने के लिए जो भी आपके हेल्पर्स हैं, आप उनको भी प्लीज लेकर आइए। इसीलिए इसको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। कोई साथ अगर फिर से मिलेगा कि हम जाकर कर पाए कहीं, तो हम फिर से ये शुरू करेंगे। ग्राउंड पे लोगों से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? किस तरीके से अवेयरनेस कार्यक्रम लोगों तक पहुंचाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम
को समझ सके और अवेयर हो सके कि कैंसर से किस तरीके से बचा जा सकता है। इसकी स्क्रीनिंग कराने के लिए आपके पास आ सकते सबसे पहले तो आप ही लोग हैं जो इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे पहुंचाएंगे। जितनी आप लोगों की रीच है उतनी हमारी तो नहीं है, पर हाँ सोशल मीडिया के थ्रू हम अपने फ्रेंड्स को भेजकर, हमारे पड़ोसी हैं, सबको, ये जिस सोसाइटी में रहते हैं, हर तरीके से हम सोशल मीडिया के उस पे जा सकते हैं। और स्कूल्स में जाके हम टॉक देते हैं, या डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जैसे अग्रवाल सभा है, ओसवाल समाज है, इस तरह से जा जाके हम अवेयरनेस फैलाते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर अदिति ने बताया कि हमारा प्री शेड्यूल एक मीटिंग्स रहती है, हर डॉक्टर हर हफ्ते जाते हैं और अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। अभी तक क्योंकि ये प्रोग्राम हमने चालू नहीं करा था तो इस बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन अभी आगे से जितने भी हमारे अवेयरनेस टॉक होगी उसमें हम इसका जरूर जिक्र करेंगे। इसके थ्रू भी इसकी मीडियम प्रचार होगा। देखिए डॉक्टर साहब ने अवेयरनेस की जो बात कही है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप पश्चिमी देशों में देखें तो सिमिलर ट्रीटमेंट मोडालिटीज हमारे देश में भी मौजूद है। पश्चिमी देशों में अगर आप अमेरिका देखें, आप यूके देखें, तो ब्रेस्ट कैंसर के क्योर रेट्स 90% से भी ऊपर है। लेकिन हमारे देश में अगर देखें तो लंबा ब्रेस्ट कैंसर का क्योर रेट सिर्फ 70% है। तो जो इसमें प्रॉब्लम है वो लैक ऑफ अवेयरनेस। जैसा आपने बोला कैसे सब तक पहुंचे, मीडिया और सोशल मीडिया से। आपका चैनल देखने वाले या सोशल मीडिया देखने वाली एक महिला अगर आगे 5 महिलाओं को भी बताएगी तो शायद ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस हो जाएगा, और जिससे कि हम इस कैंसर पे जीत पा सकते हैं। क्योंकि अर्ली डिटेक्शन मतलब पूर्णतः क्योर, पूर्णतः ठीक होने का जो चांसेस है वो 100% है। और अधिकतर ये ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में एडवांस स्टेज यानी देरी से होते हैं, तो पूर्णतः ठीक होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो ये जो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स हैं ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, हमारा एम है अर्ली डिटेक्शन एंड 100% क्योर रेट, जो कि पॉसिबल है अवेयरनेस से, आप लोगों के भागीदारी से, मीडिया और सोशल मीडिया के उसमें भागीदारी से, ये सभी चीजें बहुत अच्छे से संभव हो सकती है। और महिला इसका लाभ किस तरीके से ले सकती है? महिलाओं के लिए ही ये कैंपेन शुरू हो रही है। पैपस्मियर और मैमोग्राम दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर रहे हैं। पैपस्मियर सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए अच्छा है, और मैमोग्राम जो करते हैं उससे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है या बहुत छोटा कोई लीजन है, वो स्क्रीनिंग हो जाती है। तो महिलाओं के लाभ के लिए ही ये कैंपेन शुरू किया गया है। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कोई टोकन मिलेगा? एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो हम अपने सोशल मीडिया पे एक नंबर देंगे, उनके साथ वो रजिस्ट्रेशन करके टाइम ले लेंगे, डेट ले लेंगे, उस दिन वो आएंगे और यहाँ पर उनका टेस्ट हो जाएगा। डॉक्टर दुबे, डॉक्टर पीयूषा ने बताया कि क्यों जरूरी है कि स्क्रीनिंग करें, और आपकी तरफ से सवाल आया कि क्या लक्षण होते हैं। बेसिकली स्क्रीनिंग का मतलब होता है उन लोगों में टेस्ट करना जिनमें कोई सिम्टम नहीं है, और हमने ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर को इसलिए चूज करा है कि ये महिलाओं में होने वाले सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर है। और अगर महिला के सारे कैंसर का अनुपात देखें तो ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर मिलकर लगभग 45% केसेस बनाते हैं, और ये कैंसर स्क्रीनिंग से अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में डायग्नोज करने से उनका ट्रीटमेंट बेहद आसान हो जाता है, कम समय में ट्रीटमेंट हो जाता है, कम पैसे में ट्रीटमेंट हो जाता है, और उम्दा रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए स्क्रीनिंग ऐसे कैंसरों में एडवाइजेबल होती है जहां पे अर्ली स्टेज डायग्नोसिस से अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है। इसलिए हमने ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर को चूज करा है। टोटल नंबर ऑफ केसेस डॉक्टर दुबे ने बताया कि लगभग 2 लाख केसेस ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं और 1.25 लाख लगभग सर्विक्स कैंसर के होते हैं। तो टोटल महिलाओं में 7 लाख जो एक साल में कैंसर नए आते हैं, उनमें 3-3.5 लाख तो ये 2 कैंसर मिलके बनाते हैं। तो अगर हम इन दोनों कैंसर को रोक ले या अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर ले तो महिलाओं के कैंसर का अनुपात काफी कम हो जाएगा। महिलाओं तक यह बात पहुंचाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? महिलाओं में ये बात पहुंचाने के लिए शुरुआत हमने करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ताकि आपके मीडियम के थ्रू ये महिलाओं में बातें पहुंचे। इसके साथ साथ हमने अपने मेट्रो हॉस्पिटल और पर्सनल जो सोशल मीडिया हैंडल है उनमें भी ये न्यूज डाली है, और लगातार ये डालते रहेंगे ताकि हर महिला तक ये बात पहुंचे। हमने फ्री स्क्रीनिंग रखी है, हफ्ते में 2 दिन करेंगे, और इनिशियल जो हमने प्लान करा है इसका 1 साल के लिए रखा है। अगर ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहता है तो उसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और हो सकता है हर दिन करना शुरू कर दें। साल की उम्र से अधिक हो उसे हर साल
मैमोग्राफी यानी ब्रेस्ट का एक्सरे करवाना चाहिए। और दूसरा सर्वाइकल कैंसर, हर महिला जो 30 साल से ऊपर है उसको जरूर अपना पैप स्मीयर और एचपीवी टेस्टिंग करवानी चाहिए। एचपीवी क्या है? एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। अधिकतर सभी सर्वाइकल कैंसर्स एचपीवी वायरस के संक्रमण से होते हैं। और जैसा कि सर ने पूछा एचपीवी वैक्सीन, अभी तक इस वर्ल्ड में करोड़ों लोग इस वैक्सीन को लगा चुके हैं जिससे कोई साधारणतः कोई रिएक्शन नहीं होता है। मामूली सा बुखार या शरीर में दर्द हो सकता है जो स्वतः ठीक हो जाता है। लेकिन एचपीवी वैक्सीन अगर 18 वर्ष की उम्र से पहले मिल गई तो 90% रिस्क एचपीवी से संक्रमण एवं सर्वाइकल कैंसर का कम हो जाता है। तो एचपीवी वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है। महिलाएं कैसे पहचाने उनको ऐसे लक्षण है, और जब उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद आप वहां तक महिलाएं पहुंचे, कैसे उनको अंदेशा हो? नमस्कार सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मेट्रो कैंसर हॉस्पिटल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले मैं अपनी टीम से मिलवा लेता हूं। डॉक्टर एपी दुबे है, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर विशाल चौधरी है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सीनियर कंसल्टेंट है। डॉक्टर पीयूषा है, सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, एंड डॉक्टर आदिति, सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। मैं हूं डॉक्टर आर के चौधरी, डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी मेट्रो हॉस्पिटल्स में। डॉक्टर दुबे, डॉक्टर पीयूषा ने बताया कि क्यों जरूरी है कि स्क्रीनिंग करें, और आपकी तरफ से सवाल आया कि क्या लक्षण होते हैं। बेसिकली स्क्रीनिंग का मतलब होता है उन लोगों में टेस्ट करना जिनमें कोई सिम्टम नहीं है। और हमने ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर को इसलिए चूज करा है कि ये महिलाओं में होने वाले सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर है। और अगर महिला के सारे कैंसर का अनुपात देखें तो ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर मिलकर लगभग 45% केसेस बनाते हैं। और ये कैंसर स्क्रीनिंग से अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में डायग्नोज करने से उनका ट्रीटमेंट बेहद आसान हो जाता है, कम समय में ट्रीटमेंट हो जाता है, कम पैसे में ट्रीटमेंट हो जाता है और उम्दा रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए स्क्रीनिंग ऐसे कैंसरों में एडवाइजेबल होती है जहां पे अर्ली स्टेज डायग्नोसिस से अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है। इसलिए हमने ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर को चूज करा है। टोटल नंबर ऑफ केसेस डॉक्टर दुबे ने बताया कि लगभग 2 लाख केसेस ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं और 1.25 लाख लगभग सर्विक्स कैंसर के होते हैं। तो टोटल महिलाओं में 7 लाख जो एक साल में कैंसर नए आते हैं, उनमें 3-3.5 लाख तो ये दो कैंसर मिलके बनाते हैं। तो अगर हम इन दोनों कैंसर को रोक ले या अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर ले तो महिलाओं के कैंसर का अनुपात काफी कम हो जाएगा। महिलाओं तक यह बात पहुंचाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? महिलाओं में ये बात पहुंचाने के लिए शुरुआत हमने करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ताकि आपके मीडियम के थ्रू ये महिलाओं में बातें पहुंचे। इसके साथ साथ हमने अपने मेट्रो हॉस्पिटल और पर्सनल जो सोशल मीडिया हैंडल है उनमें भी ये न्यूज डाली है और लगातार ये डालते रहेंगे ताकि हर महिला तक ये बात पहुंचे। हमने फ्री स्क्रीनिंग रखी है, हफ्ते में 2 दिन करेंगे, और इनिशियल जो हमने प्लान करा है इसका 1 साल के लिए रखा है। अगर ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहता है तो इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और हो सकता है हर दिन करना शुरू कर दें।